नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। जैसा कि आपको पता है कि सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, तो उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, जहां पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचलने के मामले में अब घटना की जांच कर रही एसआईटी ने स्थानीय अदालत को 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य अभियुक्त बनाया गया है। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी एसपी यादव ने लखीमपुर में संवाददाताओं से कहा कि हां, आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। इससे पहले एसआईटी ने पिछले महीने स्थानीय अदालत को बताया था कि किसानों और पत्रकार की हत्या नियोजित साजिश थी और लापरवाही से मौत का मामला नहीं था। बता दें, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा इस मामले में मुख्य आरोपी है, जो जेल में बंद है। इस मामले की जांच एसआईटी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी में उत्तर प्रदेश के बाहर से पुलिस अधिकारियों को रखा था, क्योंकि ये आशंका थी कि यूपी के अधिकारी जांच को सही ढंग से नहीं करेंगे। किसान आंदोलन के दौरान ही मोदी सरकार पर आक्रामक रहने वाले मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अब एक बार फिर पीएम मोदी को निशाने पर लिया है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक रविवार को हरियाणा के दादरी में एक सामाजिक कार्यक्रम में राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैं जब किसानों के मामले में प्रधानमंत्री जी से मिला तो मेरी 5 मिनट में ही उनसे लड़ाई हो गई। वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उनसे कहा कि हमारे 500 लोग मर गए हैं तो उन्होंने कहा मेरे लिए मरे हैं। मैंने कहा आपके लिए ही तो मरे थे, क्योंकि आप राजा जो बने हुए हैं। इसको लेकर मेरा उनसे झगड़ा हो गया। मलिक ने आगे कहा कि पीएम ने फिर मुझसे कहा कि आप अमित शाह से मिल लें, जिसके बाद मैं अमित शाह से मिला। अपने बयानों से केंद्र सरकार व बीजेपी को हल्कान करते रहे राज्यपाल सत्यपाल मलिक के मुताबिक जब पीएम मोदी ने उनसे किसानों के मुद्दे पर अमित शाह से मिलने को कहा तो वो उनसे जाकर मिले। राज्यपाल ने कहा कि जब मैं अमित शाह से मिला तो शाह ने कहा कि इसकी अकल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो, ये किसी न किसी दिन समझ जाएंगे। मलिक ने यह पीएम मोदी के संबंध में कहा। राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर दिए गए बयान के बाद अब कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठा लिया है। कांग्रेस पार्टी के नेता इस वीडियो को जमकर साझा कर रहे हैं और पीएम मोदी से सवाल पूछ रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यपाल मलिक का वीडियो ट्विटर पर साझा किया और कहा कि मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि पीएम किसानों के मुद्दे पर घमंड में थे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम को पागल कहा था। खड़गे ने कहा कि संवैधानिक अधिकारी एक दूसरे के बारे में ऐसी अवमानना के साथ बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, क्या ये सच है? चीनी मीडिया ने दावा किया है कि नए साल के पहले दिन चीन ने गलवान घाटी में अपना झंडा फहराया। इसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हालांकि इन वीडियो को चीन की ओर से जारी किया गया है और इनकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। वहीं चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी कहा है कि 2022 का पहला दिन आशीर्वाद और खुशी से भरा हुआ है, क्योंकि चीन का झंडा पूरे देश के स्कूलों, बर्फ से ढके पहाड़ों, हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र गलवान घाटी में फहराया गया है। जिसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने कहा है कि गलवान पर हमारा तिरंगा ही अच्छा लगता है। राहुल गांधी ने कहा है कि गलवान पर हमारा तिरंगा ही अच्छा लगता है, चीन को जवाब देना होगा। मोदी जी, चुप्पी तोड़ो। गलवान घाटी में चीन के झंडे को लेकर एनडीटीवी ने भारतीय सेना के सूत्रों के हवाले से कहा है कि झंडा चीनी कब्जे वाले क्षेत्र में फहराया गया है, न कि उस स्थान पर जहां दोनों देशों के सैनिकों की जून 2020 में झड़प हुई थी। बता दें कि चीनी मीडिया की ओर से दावा किया गया है कि चीन ने गलवान घाटी में अपना झंडा फहराया है। हालांकि इस पर अभी भारत की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। विपक्षी दल पीएम मोदी को इसको लेकर घेर रहे हैं। केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरों और उनकी नीलामी करने वाले बुल्ली बाई ऐप के मामले में जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। इस मामले में दिल्ली की एक पत्रकार ने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई थी। इस ऐप पर मुस्लिम महिलाओं की आपत्तिजनक फोटो अपलोड की गई है। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस ऐप को ब्लॉक कर दिया गया है और पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। वैष्णव ने कहा कि सरकार इस मामले में दिल्ली और मुंबई पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही है। अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि इस ऐप को किसने बनाया है। पिछले साल सुल्ली डील ऐप के जरिए इस तरह की घिनौनी हरकत की गई थी। इसके बाद दिल्ली और नोएडा में अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन इसमें आगे की कार्रवाई नहीं हुई। कुछ दिन पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए श्री हरगोविंदपुर से विधायक बलविंदर सिंह लड्डी की पार्टी में अब वापसी हो गई है। उन्हें रविवार देर रात मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और एआईसीसी प्रभारी हरीश चौधरी की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया।
जब से उन्होंने पार्टी छोड़ी थी तब से ही कांग्रेस उन्हें वापस लेने की कोशिश कर रही थी। कहा जा रहा था कि पहले लड्डू को टिकट नहीं देने का फैसला किया गया था, जो अब पलट दिया गया है। 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को सोमवार यानी आज से वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले ऐलान किया था कि इस उम्र के बच्चों को 3 जनवरी से वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए बच्चों ने खुद को कोविन ऐप पर रजिस्टर कराया था। कोविन ऐप में एक अतिरिक्त स्लॉट जोड़ा गया है, जिस पर जाकर बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सरकार ने कहा था कि बच्चों को इसके लिए स्टूडेंट ID कार्ड की जरूरत होगी। बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए तमाम राज्यों में जरूरी तैयारियां की गई हैं। कई जगहों पर बच्चे टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचे हैं। भारत में एक बार फिर कोरोना के मामलों ने तेजी पकड़ ली है। पिछले एक दिन में भारत में 33,750 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो रविवार को दर्ज किए गए मामलों से 22.5% अधिक हैं। इसके अलावा पिछले एक दिन में 123 मरीजों की जान भी गई है। फिलहाल भारत में एक्टिव मामले 1,45,000 हो चुके हैं। इससे पहले एक्टिव मामलों की संख्या 1 लाख से काफी नीचे आ गई थी। दुनिया भर में तेजी से फैल रहे कोरोना के नए वेरिएंट के मामले भारत में भी बढ़ रहे हैं। सोमवार को भारत में ओमिक्रॉन के कुल मामले 1700 हो गए हैं। इनमें सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र, दिल्ली और केरल से हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।